नमस्कार। आज हम ओल्ड ट्रैफर्ड से इंग्लैंड बनाम भारत चौथे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये क्या दिन रहा इंग्लैंड के लिए। धूप खिली हुई थी, पिच बल्लेबाजी के लिए एकदम सही। बिल्कुल, और इंग्लैंड ने इसका पूरा फायदा उठाया। सही बात है। उन्होंने कल जहां छोड़ा था वहीं से शुरू किया और उनका इरादा तो साफ था कि आज मैच अपनी मुट्ठी में करना है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे इंग्लैंड ने दिन पर अपना दबदबा बनाया, कौन से खिलाड़ी चमके और भारत के लिए मतलब क्या मुश्किलें खड़ी हुई। शुरुआत तो जो रूट और ऑली पोप ने की, अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया। हाँ, और ये साझेदारी भारत के लिए सुबह से ही सिरदर्द बनती दिखी। बिल्कुल, सिराज ने कोशिश तो की सुबह, कुछ गेंदें नीचे भी रही पोप के लिए, परेशान भी हुए वो थोड़ा। हाँ, देखा था मैंने। लेकिन विकेट नहीं मिला और फिर भारत ने मौके गंवाने शुरू कर दिए। वो एक LBW रिव्यू, अरे हाँ, वो तो बेकार ही गया। और फिर रूट का वो रनआउट चांस जडेजा से मिस हो गया। वो तो सुनहरा मौका था, 100 निशाने पर लगता तो। हाँ, और फिर वो पोप का कैच भी जुरेल से। मुश्किल था मान सकते हैं, पर छूटा तो छूटा। तो ये गलतियां तो भारी पड़ी, बहुत भारी। और इसी बीच जो रूट, वो तो अलग ही जोन में थे। हाँ, ये दिन तो रूट के नाम ही रहा। सबसे पहले तो ओल्ड ट्रैफर्ड पर 1000 टेस्ट रन, पहले खिलाड़ी बनिए करने वाले। बिल्कुल, और ये तो बस मतलब शुरुआत थी। एक के बाद एक माइलस्टोन पार करते गए रूट। जैसे कि पहले द्रविड़ और कैलिस को पीछे छोड़ा, टेस्ट इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाप रे, कमाल है। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये भारत पर दबाव बढ़ा रहे थे। फिर अपना 67वां अर्धशतक भी पूरा किया उन्होंने। और फिर आया वो शतक, 38वां टेस्ट शतक। इसका असर क्या पड़ा होगा भारतीय टीम पर? जाहिर है मनोबल तोड़ने वाला था। एक बल्लेबाज ऐसे खेल रहा हो, रिकॉर्ड बना रहा हो, और इस शतक के साथ और रिकॉर्ड जुड़े। कौन से? घर पे सबसे ज्यादा शतक, भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक स्टीवन स्मिथ से आगे निकल गए। अच्छा। और दिन खत्म होते होते तो रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ दिया। अब टेस्ट में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही उनसे आगे हैं। एक ही दिन में इतने सारे कीर्तिमान, अविश्वसनीय। बिल्कुल, इंग्लैंड का दबदबा पूरी तरह से कायम हो गया। लेकिन रूट अकेले नहीं थे ना, पोप ने भी तो अच्छी पारी खेली, अपना 16वां अर्धशतक लगाया। हाँ बिल्कुल, पोप का रोल भी बहुत अहम था। उस साझेदारी ने न सिर्फ स्कोर बढ़ाया बल्कि भारतीय गेंदबाजों को थकाया भी। और इंग्लैंड ने फिर आराम से 250, 300, 400 रन पार कर लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई मुश्किल आ रही है। फिर गेंदबाजी में बदलाव हुआ। वॉशिंगटन सुंदर आए, काफी देर से आए वैसे, 69वें ओवर में। हाँ, थोड़ी देर तो हुई, लेकिन आते ही उन्होंने इम्पैक्ट डाला। पहले पोप को आउट किया 71 पर, और फिर हैरी ब्रूक को भी जल्दी ही। हाँ, 3 रन पर। तो थोड़ी उम्मीद जगी भारत के लिए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या उन्हें पहले लाना चाहिए था? शायद। फिर उनके विकेटों के बाद स्टोक्स आए, रूट के साथ साझेदारी की, हालांकि उन्हें क्रैम्प के कारण जाना पड़ा। हाँ, पर वो वापस भी आ गए थे बाद में। बिल्कुल। लंच के बाद भारत को फिर कुछ सफलता मिली। जडेजा ने आखिरकार रूट को आउट किया। हाँ, स्टंप आउट 150 पर। उनके टेस्ट करियर में सिर्फ दूसरी बार स्टंप हुए वो। सही कहा। फिर बुमराह ने जिमी स्मिथ को आउट किया और सिराज ने वुक्स को। वो गेंद भी नीचे रह गई थी। विकेट तो मिले, पर तब तक मतलब इंग्लैंड बहुत आगे निकल चुका था, बढ़त काफी बड़ी हो गई थी। भारत के लिए चिंता की बात ये भी रही होगी कि उनके मुख्य गेंदबाज बुमराह और सिराज ज्यादा असरदार नहीं दिखे लंबे समय तक। हाँ, और ऊपर से चोटें, बुमराह सीढ़ियों पर फिसल गए थे सुनने में आया। ओह, और सिराज को भी कुछ परेशानी हुई। कुल मिलाकर भारत के लिए दिन बहुत मुश्किल रहा। बिल्कुल। दिन का अंत जब हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 544 पर 7, बढ़त 186 रनों की। हाँ, और स्टोक्स 77 पर नाबाद है। इंग्लैंड तो मतलब ड्राइविंग सीट पर है पूरी तरह से। ऐसा लग रहा है जैसे मैच और शायद सीरीज भी भारत के हाथ से फिसल गई। बहुत मुश्किल है अब यहाँ से वापसी करना। स्रोत भी यही कह रहे हैं। तो कुल मिला के इंग्लैंड के लिए एक शानदार दिन, खासकर जो रूट के लिए ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल, और स्रोत इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि कल की गेंदबाजी रणनीति और आज सुंदर को देर से लाने का फैसला, उस पर सवाल उठने लाजमी है। सोचने वाली बात तो है। अगर स्पिन का इस्तेमाल थोड़ा पहले होता तो क्या रूट की ये पारी इतनी बड़ी हो पाती? क्या मैच का रुख कुछ और होता? कहना मुश्किल है, पर ये सवाल तो रहेगा।